इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 3D का कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां से हर साल जेईई मेन सवाल पूछता है, और जो सब सवाल आता है तो सवाल बनने वाला भी होता है। तो अगर कोई बच्चा 3D के सवाल को वो मिस कर रहा है, मतलब छोड़ दे रहा है, तो यार वो तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 3D के सवाल जो है वो छूटते नहीं हैं। और ऐसे कितना इसमें वैरायटी करेगा, कुछ वैरायटी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा क्या करेगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ घुमाया हुआ नहीं जा सकता है। तो मुझे कुछ सेक्शन है जिनको ध्यान में रखना है कि ये सारे सेक्शन को अगर हम पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो ऑब्वियस एक सवाल यहाँ से ही आता है मैक्सिमम। और पिछले जो एग्जाम हुए हैं 22 का 23 का उनमें भी देखा गया है, और 2024 में देखा गया, 23 में देखा गया। सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने पाया है स्ट्रेट लाइन में सबसे जो 3D में स्ट्रेट लाइन आपको बढ़िया से आना चाहिए यार। इस स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से हिस्से हैं? इस स्ट्रेट लाइन का पहला हिस्से है एस डी, किसके बीच में? तो स्क्यू लाइंस के बीच में, है ना। स्क्यू लाइंस के बीच में आपको एस डी आना चाहिए। और स्क्यू लाइंस में क्या क्या है? तो जैसे ये स्क्यू लाइंस है तो गौर करिएगा कि अगर ये पी क्यू है और ये मेरा एस डी है, तो हमें इसमें क्या क्या आना चाहिए? हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखने भी आना चाहिए, हमें इस पॉइंट को निकालने भी सीखना चाहिए, आना चाहिए करने। और जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे डिस्टेंस का अपने पास फार्मूला है, दोनों फार्मूला वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों बढ़िया से याद कर लीजिए आप। चलो ये हो गया। फिर दूसरा है यार जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला भी हिस्सा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला भी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। मतलब अगर ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है, तो ये लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, लाइन से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बता दो। फिर ये लाइन से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच का ये जो क्यूब है अगर ये, तो ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये निकालने आना चाहिए। और ये अगर गिवन है तो ये निकालने आना चाहिए, ये इसका इमेज और ये इसका इमेज। तो आपको इमेज निकालने का फार्मूला नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट, मेन मामला क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, सब कुछ हो जाएगा। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे आपके पास आता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये भी आना चाहिए। फिर आता है दो लाइंस एक ही प्लेन में हो, इसके फार्मूले को प्लेनर ऑफ लाइंस, टू लाइंस, ये आप अच्छा से सीख लो यार। तो इतने सेक्शन पे अगर तुम काम कर लेते हो तो बाकी क्या पूछेगा? इक्वेशन तो आसान है स्ट्रेट लाइन का निकालना, वो थोड़ा पूछता है आसान वाला सवाल, वो भी पूछता है, ऐसा नहीं कि आसान वाला नहीं पूछता है। लेकिन इतने सेक्शन पे हम अगर अच्छा से पकड़ कर ले तो मेरा स्ट्रेट लाइन से सवाल छूटेगा नहीं। और मैक्सिमम संभावना रहता है कि 3D में सवाल आए तो स्ट्रेट लाइन से ही आएगा। इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से रिवाइज कर लो।